नहीं मैडम, अगर उसकी अटेंडेंस अपने मार्क तक नहीं है तो एग्जाम्स में कैसे बैठेगा? वो नहीं बैठ सकता। ऐसी बात नहीं है मिस्टर माथुर। अगर रविराज के लिए इतना सब कुछ किया जा सकता है, जबकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड एक गुंडे और एंटी सोशल एक्टिविटीज के अलावा कुछ नहीं है, जब वो एग्जाम में बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है, तो फिर संजीव तो एक अच्छा लड़का है, समझदार है। मैडम, लड़का तो रविराज भी बहुत समझदार है, लेकिन ये दोनों अपनी हालातों के शिकार हैं। रविराज तो अपनी हालातों की तरफ देखना ही नहीं चाहता, वो आंखें मूंद लेता है या फिर कुछ ऐसा करता था जिससे उसका ध्यान ही उनकी तरफ ना जाए। लेकिन संजीव तो अपने हालातों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़ नहीं पा रहा। संजीव, तुम्हें कुछ पूछना था, इसीलिए यहाँ बुलाया। घर पर तो तुम मिलते नहीं, कॉलेज तुम आते नहीं, और काम कहाँ करते हो ये भी नहीं पता। कहाँ मिले? और जो बात मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ उसके लिए यही जगह ठीक है। क्या पूछना चाहती हो और इतनी एक्साइटेड लग रही हो? है कुछ संजीव, ऐसा ही कुछ है। तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे। मैं सिर्फ पूछूंगी। हाँ तो पूछो। संजीव तो शिक्षा से भी इनकार कर रहा है। वो कहता है वो आना ही नहीं चाहता कॉलेज। वो कहता है वो एग्जाम में बैठना ही नहीं चाहता। इसका हम क्या करेंगे मिस्टर माथुर? बस मैडम, कोशिश ही की जा सकती है। क्या बात है मिस्टर माथुर? आपकी स्टेटमेंट में वो कॉन्फिडेंस, वो होप, वो अथॉरिटी नहीं है। क्यों? मैडम, मैं संजीव से बात करूंगा। मैं देखूंगा कि वो एग्जाम्स में बैठे। बाकी टीचर्स क्या कहते हैं? वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस और स्पेयर टाइम देने से इनकार कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे ये सब? वो तो सिस्टम का एक हिस्सा है, और सिस्टम ऐसा है। मैडम, मैं भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हूं। पर तुम सिस्टम बदलना चाहते हो, उसे अपना नजरिया देना चाहते हो। तब वो सिस्टम तुमसे प्यार कैसे करेगा? तब वो तुम्हारे सामने त्रिपाठी जी, गुप्ता जी, रविराज, संजीव जैसे लोगों को लाकर खड़ा कर देगा। एक से लड़ोगे तो दूसरा दूसरी छोर से खड़ा हो जाएगा, उसे दबाओगे तो तीसरा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और इसी सिलसिले से तुम्हें लड़ना है। मैं जानता हूं मैडम। संजीव, अगर कोई किसी से बहुत प्यार करता है और बहुत चाहता है उसे, लेकिन कह नहीं पाता, तब क्या करना चाहिए? उस प्यार का इजहार करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। किस तरह? किसी भी तरह उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वही तो नहीं पता ना संजीव, इसीलिए पूछ रही हूँ। वैसे वो है कौन? है कोई? कौन? पहले तुम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। है कोई अच्छा सा, प्यारा सा इंसान? बहुत खुश हो जाओगे अगर मिलवाऊंगी तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अखिल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। किसी को ढूंढ रहे हो? जी सर, आज एक्चुअली वैलेंटाइंस डे है तो। अच्छा,
हाँ, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा। तो मिल जाएगा सर, थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो मिल जाएगा सर। तुम निराश तो नहीं हो ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैंने हमेशा एक ही फिलॉसफी मानी है, जो मिल गया वो अपना है और जो नहीं मिला वो कभी अपना था ही नहीं। और मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो तो अपना ही है सर, और मुझे मिल भी जाएगा सर। अपने प्यार को दिखाना पड़ता है, उसका इजहार करना पड़ता है। वैशाली, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि खामोशी की ही जुबान, खामोशी की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी खामोशी खामोशी बनकर ही रह जाती है। अगर तुम्हारे पास शब्द नहीं है तो उस इंसान को कोई गिफ्ट दे दो या प्रेजेंट दे दो या कुछ लिखकर दे दो, ताकि उसे पता तो चले कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? जो तुम्हें ये दे गया है वो मैं नहीं हूँ। उसने बस मेरा इतना काम किया है कि इसे तुम तक पहुंचाया है। खैर, बहुत खूबसूरत हो। इतनी खूबसूरत आंखों से अब ढूंढना बंद कर दो। ये आंखें खोई खोई अच्छी नहीं लगती। अपना ख्याल रखो। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा वेल विशर। आई लव यू। मैं चलता हूँ सर, फिर ढूंढता हूँ उसे। ओके अखिल। ओके सर। अखिल, यस सर। अखिल, तुम्हें याद है वो एक दिन, कौन सा दिन सर? जिस दिन तुमने और रविराज ने मुझे गुड मॉर्निंग कहने से इनकार कर दिया था? बोल देना यार। गुड मॉर्निंग। सुनो, जी कहिए। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। रवि क्या? रविराज सर पोद्दार, पूरा नाम। और तुम्हारा? अखिल। अखिल घई। मेरा नाम अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध माथुर। मैं यहाँ इस कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं। जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अखिल, स्टॉप प्लेइंग विद दैट बॉल व्हेन आई एम टॉकिंग। जी हम जानते हैं। तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि मुझे देखकर रुककर विश करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आगे से हम जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे से आंखें नहीं चुराएंगे, एक दूसरे को पहले विश करेंगे। इसमें कोई ईगो नहीं है रवि। रवि, ये बातें स्कूल में सिखाई जाती हैं, कॉलेज में नहीं। और आज खुद तुमने मुझसे आकर गुड मॉर्निंग कहा है। यही वो जगह है, द सेम प्लेस।
अखिल, रविराज भी अब बहुत मन लगाकर पढ़ रहा है। Yes, sir. See, you never know, Akhil, when people change. You're right, sir. Bye, Akhil. Sir, a very happy Valentine's Day, sir. Same to you, Akhil. Enjoy yourself. तू सुधर गया हैं? सुधर गया। काका, मैं जानता हूँ कि मैंने काफी गलतियां की है, पर काका मैं सचमुच कह रहा हूँ कि मैं वापस घर लौटना चाहता हूँ। क्यों? 2 टाइम की रोटी के लिए हो गए ना वांदे? अरे बोलना आसान है, खुले आसमान के नीचे में जिंदगी काट लूंगा। खुला आसमान तो मिलता है मुंबई में, लेकिन पीठ टेक कर सोने के लिए जमीन मिलना मुश्किल है। अरे फुटपाथ पे सोने के लिए भाड़ा भी देना पड़ता है। काका, आप प्लीज ये मत समझना कि मैं मजबूर होकर वापस घर लौटना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने काफी गलतियां की हैं, मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। काका मैं सब अच्छा, ये नया नाटक? नया नाटक? काका मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं नाटक नहीं कर रहा। अरे नाटक नहीं तो क्या है? तेरे को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तू क्या सुधरेगा रे? तू क्या सुधरेगा? वो बेवड़ा लोग रहते हैं ना, वैसा है तेरा। वो बेवड़ा लोग सुबह भगवान के सामने कसम खाते हैं, आज से मैं शराब छोड़ दूंगा, और शाम होते ही कुत्ते का रास्ता पकड़ते हैं। वैसा ही तेरा सुधारना। काका चुप! जबान मत खोलना। चल मुंह काला कर तेरा, चल मुंह काला कर। कुत्ता कहीं का बार बार आता है। साईराम, ऐसा होने वाला है। ये सुनना, वापस आएगा ना तो दोनों टांगे तोड़ के हाथ में दूंगा तेरी। नालायक, बेशरम। वैशाली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें कोई पागलपन वाली बात नहीं है। तुम सर को गिफ्ट दोगी? ऑफ कोर्स, इट्स वैलेंटाइंस डे। वैशाली प्लीज, तुम ये पागलपन मत करना और ये सर को गिफ्ट मत देना। लेकिन कोई भी किसी को भी दे सकता है। हाय ऋषाली, सुनो। हाय अखिल। सुनो, डू यू माइंड 1 मिनट जरा? या श्योर। थैंक यू। ऋषाली, क्या एक्सक्यूज मी, किसी ने आपके लिए दिया है? मेरे लिए? एक्सक्यूज मी, ये किसने दिया है? आपने वो गिफ्ट लाइब्रेरी में ही छोड़ दी, अच्छा नहीं किया। इट्स नॉट डन। पर एनीवे, मैं आपसे उस लेटर में एक बात तो कहना भूल ही गया था कि आप इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हैं। प्लीज़ आप ऐसे ही कपड़े पहना कीजिए। नहीं अखिल, मैं ये नहीं ले सकती। पर क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। लेकिन उस बात में बात हो गया ना ऋषाली। तो ऋषाली, शायद तुम इसका मतलब तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो अब तक? ऑल दिस टाइम? Yes, Shani. I always loved you. कमाल का दिन निकाला है त्रिपाठी जी ये वैलेंटाइन डे। लोग कागज के दिल खरीदते हैं और आदान प्रदान करते हैं। ये देखिए गुप्ता जी, कुछ दिल तो प्लास्टिक के भी होते हैं और कुछ दिल गुब्बारे बन के उड़ रहे हैं। देखिए हाय, हमारे समय में ऐसे दिल कहाँ थे? अरे नहीं थे गुप्ता जी। अगर हमें पता होता तो क्या हम अपने दिल को नहीं बदलते? अरे हमारे दिल तो गिरवी रख दिए गए, जिसे हम छुड़ा नहीं पाए। सड़ गए होंगे। सड़े हमारे दिल नहीं है, दिल तो हमारे पास है। इन लोगों ने तो दिल को एक गेंद बना रखा है, उछालते हैं कभी इधर तो कभी उधर, कभी गिर जाता है तो कभी टूट जाता है। दिल से तो खेलते हैं ये लोग, तभी तो इतनी कम उम्र में उनको हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। गुप्ता जी, अगर इतनी कम उम्र में अपने दिल पर इतने आक्रमण करेंगे तो दिल की गति रुक नहीं जाएगी। वेरी ट्रू।
बट आई लव हर सर। अखिल, ये तुमने कहा उससे? यस सर। सर लेकिन वो किसी और से ही प्यार करती है। किससे? मैं सर से प्यार करती हूँ और मैं उन्हें कह दूंगी सोनम। रुशाली, तुमने अखिल से गिफ्ट क्यों नहीं लिया? क्यों लूं? क्यों? तुम ही तो कहती हो ना कि तुम अपने किसी भी दोस्त को दे सकती हो, कोई भी किसी को भी दे सकता है, तो फिर अखिल क्यों नहीं? हो सकता है अखिल भी तुम्हें अपना दोस्त समझता हो। अखिल मुझे दोस्त नहीं समझता सोनम। He said he loves me. And I'm sure सर वो संजीव से प्यार करती है। संजीव मेरा दोस्त है और उम्र भर रहेगा। उसे मेरे बारे में कभी गलतफहमी नहीं होगी। लेकिन रुशाली, तुम जिस तरह से उससे मिल रही हो और उससे बातें कर रही हो, anybody can be mistaken. Anybody but संजीव। How are you, Rishali? Hi sir, how are you? I'm fine. सर आज वैलेंटाइंस डे है। हाँ, मुझे अखिल से पता चला है। अखिल जिसको चाहता है उसने उसकी गिफ्ट लौटा दी है क्योंकि वो किसी और को चाहता है। ये क्या है? For you sir। थैंक यू रिशाली। सुनो चलो रुशाली, घर चलो। चलो ना चलो। रुशाली, रुशाली। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।